आज गुणनखंड मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। इकाई का अंक कर रहे हैं ना, इकाई का अंक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दो की पावर 18, 3 की पावर 18, 4 की पावर 18, तो इसको 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 जमा 3 की पावर 2 जमा 4 की पावर 2 जमा अप टू 37 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं यहां पर आपके सामने अगर 1 का स्क्वायर और लिख दूं तो आपको अच्छा एहसास होगा। ये पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ है, उसका इकाई का अंक हमें निकालना होता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे 37 गुणा 38 गुणा 75 बटे 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। देखना ये फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम्हें। और इसको हम भाग करेंगे 2 से तो ये आएगा 19, ये बच गया 3, 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 25। और ये तब होगा जब ये सारा का सारा 1 से चालू होगा। तो इसमें इकाई का अंक है 5, 5 नीम 45 का 5, 5 सदे 35 का 5, तो इसका इकाई का अंक कितना 5। लेकिन कब, जब 1 स्क्वायर से चालू होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 कम है, -1 करेंगे तो इसका इकाई का अंक आएगा 4। सी सही उत्तर। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राम राम गुरुजी, बहुत बढ़िया। रवि खटकड़ गलत आ गया उत्तर 2, 4 आएगा भाई। 136 का 4 अमीर खान, बहुत बढ़िया। ममता वर्मा सिरसा, तेरा ही तो स्टेट पास हुआ था ममता, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम सभी को समझ में आ गया है। मोहम्मद आमिल ने सी लिख दिया, कोमल हुड्डा ने 4 लिख दिया है, बहुत बढ़िया। सुनील बुल्ला, आईसीएस शिवानी, आज का एनटीपीसी का एग्जाम बहुत बेहतरीन रहा। महेश सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं समझूं ये सवाल तुम्हें आ गया। रवि खटखड़ गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहां कितनी गलती कर लो पेपर में मत करना। यहां इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 जमा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 जमा लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पावर को 4 से भाग करते हैं, जो शेष बच गया उतनी पावर होती है। तो यहाँ 3 पावर, ये पहली 100 प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ हो गया। तो इसका फार्मूला तुम लोगों को जरूर आता होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्यूब में ये होता है। तो यहाँ 100 गुणा 101 बटे 2 का होल स्क्वायर, इससे कटेगा ये आया 50, तो इकाई के अंक में आया 0, स्क्वायर है तो 0 ही रहेगा, ए सही उत्तर। कौन सी बुक में से है ये क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। वो किताब यहाँ नहीं यार, वो किताब कहां चली गई। ये आईसीएस कोचिंग सेंटर की ओल्ड जर्नल वाली किताब है। निक्कू निक्कू सर जी मुझे कुछ पूछना है, कहो तो 1 मिनट के लिए कॉल कर लूं अभी। तो जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं वे पागल हैं, उसके बाद करना, बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर कुछ भी पावर हो, इकाई के अंक में 5 है, 5 को किसी भी चीज से विषम संख्या से गुणा करो, 5 ही उत्तर आएगा। टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है भाई। 138 का बी, 5 की गुणा 3 से 7 से कुछ भी करो, कितनी बार करो तो 5 ही रहेगा। 5 की पावर में सम संख्या आता तो 0 हो जाता, और 5 में जब बेस है तो ये 5 आएगा, 5 या 0, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 222 की पावर 828 का मतलब इकाई के अंक में 2 की पावर 4 आएगा। यहां 8 की पावर में इकाई के अंक में 2 आएगा, 22 है, 22 20 भाग होता 2 शेष, यहां पर 88 पूरा भाग होता 4 पावर। 3 की पावर 52 भाग होता है 3, और 5 की पावर तो कुछ भी रहे, 5 की पावर भी मैं 1 लिख देता हूं, आई भी 1 का, 5 की पावर 1, तो यहां पर 2 की पावर 4 में 6 आएगा भाई, और 8 की पावर 2 में कितना आएगा, यहां भी 6, 8 8 64 का 4, 3 की पावर 3 में 7 आएगा, और ये 5 आएगा, तो 6 और 5 10, 7 और 5 12 का 2, डी सही उत्तर है, 139 का डी उत्तर। शिवानी ब्रांच में भी एक लड़की का स्टेट क्लियर हुआ गुरुजी, जीतू रानी का, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस भाई। बोलो, पहले बेसिक करो, बेसिक के बाद न्यू जर्नल करो, न्यू जर्नल के बाद ओल्ड जर्नल में आना, ठीक। कल से नया चैप्टर चलेगा तो वो भी कर सकते हो तुम, लाइव क्लास ले सकते हो फिर। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई 140 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 92 35, इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे कुछ भी आएगा 92 35 तक।
ये 4 से पूरा भाग होता है, देखो ऐसे 4 से पूरा भाग होता है, ये 4 से पूरा भाग होता है तो 4 पावर आएगी, तो यहां पर 8 की पावर आएगी 4, यहां पर 2 की पावर आएगी 4, यहां पर 6 की पावर आएगी 4, यहां पर 9 की पावर आएगी 4। चाहे फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कुछ भी हो, वो हर एक संख्या 4 से भाग होगी। तो पावर जब पूरा भाग होता है तो 4 पावर आती है। 8 की पावर 4 में 6 आएगा, 2 की पावर 4 में 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा, 9 की पावर 4 में 1 आएगा, 18 और 1 19 का 9। ए सही उत्तर है। 140 नंबर क्वेश्चन ए उत्तर। जिसको सवाल ना आए ना तो मेरे पास कॉल कर सकते हो भाई, यहां कमेंट करने से आंसर का जो है तुम क्या पूछ रहे हो और मैं क्या पूछ रहा हूं तो पता नहीं चलता है। प्रियंका पलवल, सर मेरा भी स्टेट इंग्लिश क्लियर हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सरकारी नौकरी लगने तक पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया, अभी नेटवर्क इशू है, 12 बजे के बाद क्लास लूंगी सर मैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जैसे जिसको सुविधा उस प्रकार से ले लो। आगे बढ़ेंगे। इकाईकांक, इकाईकांक 3 पावर 4 गुणा इकाईकांक 8 पावर 1, 56 भाग होता है 57 है, जमा 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 प्लस 4 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 4 जमा 4 जमा 8, ये सारे इकाईकांक लिख दिए। 3 की पावर 4 में 1 आएगा, गुणा 8 है तो ये 8 हो गया। अब ये प्लस, तो ये 4 है और 7 की पावर 4 1 होता है तो जमा 4 हो गया, फिर जमा 4 जमा 8, 8 और 4 12 और 12 24 का 4, सी सही उत्तर। 141 नंबर क्वेश्चन सी सही उत्तर। सर 140 में हमेशा पावर 4 होगी, अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल है और उसको 4 से भाग करना है तो हमेशा पूरा भाग होगा, पूरा भाग होने में 4 पावर होगी, ये रूल है। अर्जुन सिंह, तो कॉल करता तो तेरे को अच्छा ज्यादा समझाता। 9853006800, ये यहां पर नंबर है 9853006800। अगर कोई सवाल नहीं आया तो कॉल कर सकते हो मेरे पास। आगे बढ़ेंगे। 32 की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32, बेस का इकाई का अंक लेंगे 2, पावर को 4 से भाग करेंगे, 32 को 32 32 32 32 32, 4 से पूरा भाग हो जाएगा। पूरा भाग होने के केस में 4 पावर आता है, 2 की पावर 4 में 6 उत्तर आता है, सी सही उत्तर। 142 सी। हैप्पी गुर्जर सिधानी, प्लीज रिप्लाई सर, क्या रिप्लाई करना मुझे पता ही नहीं। प्रियंका पलवल, टीजीटी इंग्लिश क्लियर हुआ, कांग्रेचुलेशंस बेटा। जब तक सिलेक्शन ना हो फाइनल तब तक लगातार पढ़ते रहना, टारगेट हमारा स्टेट नहीं, टारगेट हमारा सरकारी नौकरी है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक हमें पढ़ते जाना है। बेरोजगारी और हमारे बीच में जंग है, अब देखेंगे बेरोजगारी जीतेगी कि हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया। रिम्मी शर्मा, सर कभी मेरा नाम भी लीजिए। रिम्मी तेरा नाम भी लेंगे बेटा। 32 की पावर 33 की पावर 34, ये मैं डिविजिबिलिटी वाले में भी सिखाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम में। 4 से इसको भाग करेंगे तो 1 बच गया, 1 की पावर 34 आएगा तो 1 ही बच गया, तो 2 की पावर 1 है, इकाईकांक 2 बनेगा, बी सही उत्तर। बोलो क्या नाम है तेरा? इसमें जो है जैसे 92 35 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसे होता है। जब ऐसे इसको 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो गया, पूरा भाग हो गया तो 4 पावर बचती है। इसमें क्या समझ में नहीं आया बता? 4 से बड़ा फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग होने के केस में 4 पावर बचेगी, तो 8 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 6 की पावर 4 आएगा, 9 की पावर 4 आएगा। अब कुछ बोलो ना बेटा इसके आगे। बहुत बढ़िया। 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44, इसको 4 से भाग करेंगे, 32 4 भाग हो गया, 4 से भाग कर रहे हैं तो यहां पर 1 बच गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो गया काम से, तो ये 11 की पावर 22 है, 11 की पावर 22। इसको 7 से भाग करेंगे तो इसको 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3, इसको 4 से भाग करेंगे तो आएगा 2, तो ये 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, 7 की पावर 9 हो गया, तो ये 7 की पावर 1 हो गया, तो 7 आएगा इकाईकांक, इकाईकांक 7। इसको रिमाइंडर थ्योरम में और ज्यादा बढ़िया तरीके से बताएंगे। इस 11 को 4 से भाग किया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 की पावर 9, 9 में 4 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे तो 7 की पावर 1, तो सी सही उत्तर है। ये 7 गुणा 7 गुणा 7 ये ऐसा 99 बार है, तो 7 की पावर 99 आएगा, 7 की पावर 99 का मतलब 7 की पावर 3, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, बी सही उत्तर है। 145 का बी उत्तर। बोलो
बोलो 143 नहीं आया। 143 में ये 32 की पावर 33 है, पावर को 4 से भाग करना है। 33 की पावर 34 को 4 से भाग करेंगे तो 33 को 4 से भाग करने के बाद एक शेष बचेगा। 1 की पावर 34 कर लो तो 1 ही रहेगा, तो 32 की पावर 1 रहेगा, तो 2 की पावर 1, 2 आ गया इकाई का अंक। बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 1 होता है भाई 1, फैक्टोरियल 2 होता है 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 होता है प्लस था भाई इसमें। फैक्टोरियल 1 जमा 1 गुणा 2 जमा 1 गुणा 2 गुणा 3 जमा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। फैक्टोरियल 5 से आगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब फैक्टोरियल 6 में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। अब 5 गुणा 2 0, तो इकाई का अंक 0, 5 गुणा 2 0, तो इससे आगे हमेशा 5 आएगा तो 0 बनेगा। तो यहां तक का देखना, इसमें इकाई का अंक आया 4, इसमें इकाई का अंक आया 6, इसमें आया 2, इसमें आया 1, 4 और 6 10, 0, तो ये 3 बच गया। इसका बी सही उत्तर है। बोलो नमस्ते। 141 में 7 की पावर 8 आएगी। 7 की पावर 8 कैसे आएगी? 7 की पावर तो 8 से भाग करेंगे, 17 से भाग हो गया, 4 से भाग तो 4 पावर लेंगे ना। 5 क्यों आएगी? पावर को 4 से भाग करते हैं, अगर पूरा भाग हो रहा है तो 4 पावर आएगी। तो 57 में 7 की पावर 4 आएगा। 68 में कह रहा ना तू, 57 की पावर 68, तो 7 की पावर 4 आएगा ना, पावर 4 से भाग हो रही तो 4 पावर आएगी, पूरा भाग हो गया तो। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 आ गया 1। अब 2 की पावर 2 आएगा तो 4। अब ये 6 है, 6 की पावर 3। अब ये 24 है, 24 का इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर 4। अब ऐसे ही 5 से आगे का 0 आ जाएगा, 5 से आगे तो हर एक में 0, तो यहां तक का मामला है। तो ये 1 जमा 4 जमा 6 की पावर 3 तो 6 ही आएगा, और 4 की पावर 4 आएगा तो ये भी 6 आएगा। तो 6 और 6 12, और 4 16 और 1 17, तो इकाई का अंक 7 आ गया। डी सही उत्तर 147 का। बोलो बोलो दीपक दिवाकर। जब 7 7 7 ऐसे आएगा तो हर एक में से यहां से 7 लिया, यहां से 7 कॉमन लेंगे, यहां से 7 कॉमन लेंगे, तो ये 11 बच गया। ये जो है 111 बच गया। हम तो 7 की पावर ले रहे हैं, 7 की पावर ऐसे 99 टाइम तक आएगा तो 99 बार हो गया। तो ये 7 जो है 99 बार आएगा, तो 7 की पावर 99। ये 7 की पावर 99 से काफी ज्यादा नहीं होगा। ये 7 गुना 7 नहीं है, ये 77 है, ये 777 है। 7 कॉमन लेने के बाद 7 गुना 11, 7 गुना 111, 7 गुना 1111, 7000 गुना 11111, इस प्रकार से आएगा। एक फैक्टोरियल की पावर 90, तो 90 को 4 से भाग करेंगे, 1 की पावर 2। अब यहां पर 2 की पावर 1, या 3 की पावर पूरा भाग हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 6, 6 की पावर 4। अब ये इकाई के अंक में 4 आएगा, 4 की पावर 3, 84 भाग होता 3। और जब आगे फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 से आगे तो ये सब 0, तो वहां 0 होता है। ये 1, ये 2, ये 6, और 4 की पावर 3 4, 6 और 4 10 हो गया, ये 3 बच गया। बी सही उत्तर 148 का बी। बोलो हाँ जी। 146 नंबर, 146 में क्या दिक्कत आई? 146 में तो पावर है ही नहीं। फैक्टोरियल 1 है तो 1 रहेगा, फैक्टोरियल 2 है तो 1 गुना 2 रहेगा, फैक्टोरियल 3 है तो 1 गुना 2 गुना 3 रहेगा, फैक्टोरियल 4 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, फैक्टोरियल 5 से आगे 0 आता जाएगा सब में, तो फैक्टोरियल 4 तक कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 4 रहेगा इकाई का अंक, तो 6 और 4 10, तो ये 3 बच गया। बी सही उत्तर। बोलो नमस्ते। 144 में क्या दिक्कत आई बताओ?
कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, इतना ही सीख ले। 11 को 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 22 को 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 33 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी तो गया, तो ऊपर का तो गया, तो 3 की पावर 2 बच गया, 9 आ गया, 7 की पावर 9। अरे तो 1 की पावर 4 1 ही तो हो जाएगा अंकल। 33 को 4 से भाग करेगा 1 आ गया, 1 की पावर 44 लिखे, 1 की पावर 4 लिख ले, 1 की पावर 1 लिख ले, कुछ भी आ गया। फैक्टोरियल एक ही तरह का होता है भाई, अभिषेक पॉल विनोम यूपी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दूसरी टाइप से फैक्टोरियल लिखते थे, अब दूसरी टाइप से एक ही है भाई। हेलो, फैक्टोरियल 3 को तू क्या बनाएगा, फैक्टोरियल 3 है, इस फैक्टोरियल 3 को 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 6 आ गया, अब 6 की पावर 3 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति सैनी, डिनर कर लो सर, किसी दिन आऊंगा तुम्हारे घर बेटा, फिर करूंगा। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 फैक्टोरियल, तो 1 ही आएगा, 4 से पूरा भाग हो जाएगा, पावर 4। फैक्टोरियल 2 होता है 2 और पावर 4, 98 फैक्टोरियल भी 4 से भाग। अब यहाँ 6 पावर 4, 4 पावर 4, 5 से आगे इकाई का अंक 0 आएगा, सब में 0, फिर तो 0 है, तो यहां तक का देखना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, सबका जोड़ 19, इकाई का अंक 9, ए सही उत्तर। फैक्टोरियल का साइन होता है 1 का फैक्टोरियल ऐसे, 2 का फैक्टोरियल ऐसे, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इसको 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो जी, 148 में फैक्टोरियल 1 1 होता है, 1 की पावर 90, 90 को 4 से भाग करेंगे 2 बच गया, तो 1 की पावर 2। फैक्टोरियल 2 2 होता है, पावर 89 है, 89 को 4 से भाग करेंगे 1 बच गया। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 की पावर 88, 88 को 4 से भाग करेंगे 4 बच गया। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 का इकाई का अंक 4 होता है, फैक्टोरियल 87 तो पावर 4। फैक्टोरियल 5 में 0 आ जाएगी, फिर उसके आगे तो 0 आएगी हर एक में, तो यहां तक का कैलकुलेट कर दिया, बहुत बढ़िया। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने ठीक करने के लिए बोला था भाई साहब, क्लास में ठीक करने के लिए बोला था। चलो भाई, 433 इंटू 456 इंटू 43n, इट इज डिविजिबल बाई n प्लस 2, n प्लस 2, ये n प्लस 2 से डिविजिबल है, तो n प्लस 2 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू बताओ। इट इज डिविजिबल बाई n प्लस 2, तो n को जब हम यहां पर 6 मान लेंगे तो ये आएगा 433 इंटू 456 इंटू 436, और ये डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 8, तो ये 8 से भाग हो जाएगा, तो ये 6 वाले मामले में सही बनेगा, तो c इक्वल टू 6। अगर n को 8 ले लेंगे तो फिर वो 10 से भाग नहीं होगा, या मैं 8 ले दूं तो 10 से भाग नहीं होगा, 8 जमा 2 10, 10 से भाग नहीं होगा। 4 ले लें तो फिर ये इससे भाग नहीं होगा, 6 से, 4 जमा 2 6 से, फिर ये 6 से भाग नहीं होगा, ऐसे 2 डालेंगे तो 2 में भी फिर वहां पर 4 से भाग नहीं होगा, तो ये ज्यादा बढ़िया 6 में आ रहा है। मुझे ये सवाल ऐसा लगता है कि ऐसा सवाल है ये, और ये 6 पर जाकर के भाग होता है। चलिए, तो अब मैं समझता हूं कि ये फैक्टर्स वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। इस पूरे फैक्टर वाले चैप्टर को तुम कर लो एक दो बार करने के बाद तुम्हारा एक डाउट सेशन लेता हूं इस चैप्टर का। डाउट सेशन लेने के बाद फिर तुम्हें सही से सवाल आ जाएंगे। डाउट सेशन में मैं तुमसे पूछूंगा भाई 1 से 10 तक किसी का कोई सवाल दिक्कत में है तो बताओ, संडे लूंगा। फिर 11 से 20 तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे पूछेंगे। फिर 20 से 30 तक दिक्कत है तो पूछो, ऐसे बताएंगे। तो इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से कर लो। आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार है, फिर इतवार को मैं इसका डाउट सेशन ले लूंगा सभी लोगों का इस चैप्टर का, और संडे को मैं एवरेज वाला चैप्टर जो आधा बच गया है उसको भी पूरा करवा दूंगा। तो संडे हम ये पूरे चैप्टर कर देंगे, और कल मैं एलसीएम और एचसीएफ की 2 क्लास लेकर के कोशिश करूंगा कि उसको निपटवा दूं। तो हम संडे तक पहले 6 चैप्टर कंप्लीट करके आराम से बैठ जाएंगे, फिर 4 चैप्टर और बच जाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही पढ़ेंगे।